नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक 7 साल बच्ची का बहुत ही जबरदस्त और दर्दनाक किस्सा मैं लेकर के आया हूँ। यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो यह बस एक कहानी मात्र नहीं है, आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीजें भी सिखा करके जाएगी, कुछ ऐसे नए संदेश दे करके जाएगी जो वाकई आपके जीवन में बहुत कुछ नए बदलाव ला सकती है। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बनेगा। ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से हमारे समाज में अक्सर वास्तव में होते रहते हैं, इसलिए हमें यह एक कहानी जागरूक भी बनाएगी। तो बस देरी किस चीज की है, चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक शहर में एक लड़की जिसका परिवार था, लेकिन उसके माँ बाप जो है काफी गरीब थे। उसके 7 भाई थे और 7 भाइयों की इकलौती एक बहन थी, लेकिन जो बहन थी ना सबसे बड़ी थी। वे माँ बाप मजदूरी करते थे। उसका बाप जो मेहनत करके और मजदूरी करके जो है वह अपना घर का खर्चा चलाता था, लेकिन उसके पास इतनी औकात नहीं थी कि वह अपने बेटों को, अपने बच्चों को सही से वह परवरिश कर सके। लेकिन चूंकि यह बड़ी थी और इसका बड़ी होने के साथ साथ इसका शादी करना भी जरूरी हो गया, और बस समय होने के अनुसार जो उस बाप ने बेटों का बड़ा ही महत्व देता था। लेकिन जो इकलौती एकमात्र एक ही बेटी थी, एकलौती बेटी होने के बावजूद भी अपनी बेटी को सही से जानता नहीं था, सही से मानता नहीं था। बेटों के लिए तो कुछ करता भी था, लेकिन बेटी को बिल्कुल ही अपनों जैसे नहीं मानता था, गैर जैसे व्यवहार करता था। और बस हुआ क्या, उसने समय के अनुसार जो अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी, लेकिन शादी ऐसे इंसान से किया कि जिसकी उम्र जो लगभग उस लड़की की उम्र से 28 साल जो अधिक था। सोचो, उस लड़की का नाम जो बड़े ही प्यार से सोनम था, और उस सोनम की शादी उस शख्स ने, उसके बाप ने ऐसे व्यक्ति से किया कि जिसकी उम्र सोनम से लगभग जो 28 साल अधिक थी। जब सोनम अपने घर पर गई तो सोची कि शायद मेरा जो पति है मुझसे उम्र में तो बहुत ही ज़्यादा होगा, और ज़्यादा है तो भले ही मुझे बहुत ही प्यार करेगा, बहुत ही जान मान करेगा, हर चीज़ करेगा। उसकी कोई औलाद नहीं थी। लेकिन जब यह सोनम अपने पति के घर पर जाती तो अपने पति के रूप रंग रवैया से खुश नहीं थी, क्योंकि उसका पति जैसा भी था ठीक था, लेकिन वह उसे प्यार नहीं करता था। और स्त्री को चाहिए का, मेरा पति चाहे जैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, चाहे जैसा भी हो, अगर मेरा पति मुझसे सच्चे दिल से प्यार करे तो उससे बढ़कर के क्या चाहिए। उसके घर में सब कुछ तो चीजें थी, लेकिन बस एक चीज की कमी थी कि उसका पति उसे सही से प्यार नहीं करता था। जब उसे काम चाहिए तो काम की जरूरत पर बस उसे बुला लेता, और बस वरना मुझसे कोई मतलब ही नहीं रहता। बस एक उपयोग की वस्तु के जैसे मेरे साथ व्यवहार करता था। पका पकाया खाना और हर चीज़ों को मैं सही से, कपड़ों को इस्त्री कर देती, हर चीज़ों को सही से काम कर देती, फिर वह मेरे को वस्तु जैसे इस्तेमाल करता। वरना मैं कमरे के कोने में पड़ी रहे तो वह कभी मुझसे पूछता नहीं था कि तुम कैसी हो, क्या तुम्हारी हालत है। मेरा पति मुझसे कभी सही से, मैंने सोचा था, कितने सारे सपने थे कि मेरे पति मेरे सपनों का राजकुमार होगा, लेकिन मेरे पिता ने अपने सर का बोझ उतार दिया और इसी के साथ में मेरा विवाह कर दिया कि जो एक तो उम्र में मुझसे ज़्यादा और ऊपर से प्यार नहीं करता, मेरे को जी भर के कभी जो जाना नहीं, माना नहीं, बस उपयोग की वस्तु समझ करके वह मेरे को उपयोग करता, मेरे शरीर का इस्तेमाल करता। बेचारी वह कभी कभी रोती थी, लेकिन एक बार उसने हिम्मत करके अपने पति से कहा कि देखिए जी, हम लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ का पास पड़ोस जो अच्छा नहीं लगता है, और आप यदि शहर में चलते तो बड़ी अच्छी बात होती। पता नहीं क्या मेरे पति के मूड में मेरे विचार को भाग गया, और फिर उसने तुरंत कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, शहर में मैं भी तो जाना चाहता था, लेकिन कोई साथ नहीं था। अगर तुम भी तैयार हो तो बस मैं अगले ही दिन मैं शहर के लिए निकल पड़ूंगा। बस वो सोनम को लेकर के उसका पति जो शहर के लिए निकल जाता। अब वह दिन में काम करता और रात्रि के समय में घर पर आता था, लेकिन जहाँ पर वह किराए का रूम लिया था तो उसी में जो मकान मालकिन थी उसने कहा ठीक है, मैं तुम लोगों को 2 रूम दे सकती हूँ, लेकिन आने जाने का रास्ता एक ही है, इसी से तुम लोगों को सरवाइव करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो फिर उसने कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों लोग पति पत्नी, ये 2 रूम मेरे लिए पर्याप्त है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मकान मालकिन की जो है एक बेटी थी जिसका नाम शबनम था, वह शबनम और सोनम दोनों में बड़ा ही
धीरे धीरे दोस्ती हो गई और फिर जो है आसपास रूम में जाकर के बातें चीतें करना शुरू हो गए। सब कुछ ठीक ठाक था। सोनम हमेशा शबनम से कहती थी कि मेरे पिता ने मेरे सर का अपने सर का बोझ जो है मेरे साथ उतार दे। मेरा पति कभी मुझसे प्यार नहीं करता है, जानता नहीं, ये जैसा चाहे उस तरीके से व्यवहार नहीं करता है, और नहीं तो और तो इसके खाने पीने का रूप रंग रवैया सब कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगता। इसको जो चाहिए अगर नहीं मिला तो थाली उठा करके फेंक देता है, ऐसे अजीब हरकतें करता है, डांट लगाता है, बोलता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं खाना बनाती हूँ, अगर थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया कम हो गया तो उस पर भी डांट लगाना शुरू कर देता है। इस तरीके से मेरे को मेरा पति मुझे जानता ही नहीं है। लेकिन उसने कहा कि देखो बगल में एक जो आंटी रहती है, शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि वो जो आंटी है ना उनकी उम्र जो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनकी शादी एक ऐसे नौजवान लड़के से हुई कि तुम देख करके वाकई हैरान हो जाओगे। फिर उसने कहा कल मार्केट में चलना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और फिर अगले दिन सोनम और शबनम जब दोनों मार्केट में जाते हैं तो शबनम ने उस नौजवान शख्स को दिखा है। उसने कहा कि देखो वो जो लड़का खड़ा है ना वो दिख रहा है, और जो उसके बगल में एक महिला खड़ी, एक औरत खड़ी, क्या उसको दिख रहे? उसने कहा हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं, वो जो महिला उसकी माँ है और उसका बेटा। उसने कहा ना ना, ऐसी गलती करना ही नहीं, वो जो कर रही ना कि वो उसका बेटा नहीं है, वो उसका पति है, उसी के साथ शादी हुई। लेकिन आज तक उन दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। उन दोनों के बीच में बड़ा ही प्यार है, बड़ा ही प्रेम है। उन दोनों को अपने जीवन से किसी प्रकार की कोई शिकवा शिकायतें, दोनों बड़े खुशी से रहते हैं, उनको कोई दिक्कत है। और वास्तव में इस पति पत्नी के रिश्ते में इस उम्र का कोई फासला नहीं होता है। जहां पर प्यार होता है तहां पर कहीं मार झगड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकती है। और फिर वहां पर भी उन रिश्तों में बहुत ही अच्छा जो संबंध था, कहीं कोई जो समझौता नहीं था, कोई एज को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी। हर तरीके से दोनों में प्यार होता है, और ऐसा ही प्यार होना ही चाहिए। पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है ना, ऐसा प्रेम बरकरार रहना चाहिए कि कभी छोटी छोटी बातों को नोक झोंक नहीं होना चाहिए। कभी कभी पत्नी को सहना पड़ता है और कभी कभी पति को भी सहना पड़ता है। और पति को चाहिए कि हमेशा अपने पत्नी का इज्जत करे, उसको जो चीज़ें चाहिए वो ला करके दे। लेकिन अगर वही पति अगर उसे समय पर नहीं ला करके देता है तो फिर वहीं पर जो लड़ाई झगड़े अनेक प्रकार के शुरू हो जाते हैं। लेकिन पत्नी को भी चाहिए कि हाँ वह अपने औकात में ही रह करके उन चीज़ों को मांगे। इस तरीके से कई सारे जितने भी नियम होते उन पति और पत्नी के बीच में बहुत ही अच्छा जो रिश्ता था, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। यह देख करके जो सोनम थी बड़ा ही खुश होती कि वास्तव में उनके भी बीच में बड़ा ही एज का फासला है और मेरे पति के भी बीच में, बल्कि बस फर्क इतना है कि वह जो है उसकी जो पत्नी, उसकी पत्नी का उम्र ज़्यादा है और मेरे पति का उम्र ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पर तो प्यार है, लेकिन यहाँ पर तो प्यार नहीं है। उसकी जो है इकलौती एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। बहुत ही छोटी सी बच्ची थी और क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है उनका बच्चा हुआ था, जिसकी वजह से अभी उस गुड़िया बच्ची का उम्र ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन जब वहाँ पर वह गई है तो अपने पति से कहती कि देखिए जी, आप तो दिन भर काम पर चले जाते हैं और मैं यहाँ पर जो है घर पर अकेली बैठी रहती हूँ, बल्कि मैंने पढ़ाई की और मैं चाहती हूँ कि 2 पैसे का काम काज करना। तो फिर उसके पति ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो पति ने कहा कि अगर तुम्हें घर पर ही अगर कोई काम कर सकते हो तो करना, लेकिन इतना सोच लो मैं तुम्हें कोई काम करने के लिए बाहर नहीं भेजूंगा। उसने कहा मैं बाहर जाने की बात ही नहीं कर रही हूँ। सोनम ने कहा देखिए जी, मैं बाहर जाने की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं जो घर पर ही बच्चों को पढ़ाऊंगी और पढ़ाने के बाद जो कुछ भी 2-4 पैसे मिलेंगे उससे मेरा खर्चा भी तो चलेगा। उसने कहा हाँ घर पर तुम काम कर सकती हो। फिर ने सोनम ने 2-4 बच्चों को अगल बगल को बुला करके पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर जो है बगल में जो आंटी थी, जो अजीब कपल थे, उनकी भी बच्ची जो गुड़िया थी वह भी वहां पर आना शुरू कर दी। लेकिन जब सोनम उस बच्ची की गुड़िया को जब पास से देखती न तो वाकई उसकी क्या गजब की खूबसूरती रहती है। उसने कहा बच्ची कितनी खूबसूरत है, और जब यह बड़ी हो गई तो वाकई कि इसकी खूबसूरती का दांस देना पड़ेगा। बड़ा ही किस्मत वाला इसका पति होगा कि जो इसको पाएगा, इतना खूबसूरत और इतनी बुद्धिमान, क्योंकि वह जितना उसका उम्र था उस उम्र से ज्यादा उसके पास नॉलेज था। वह उम्र से ज्यादा वह बढ़ चढ़ के बातें कर रही थी, क्योंकि वो इतनी बुद्धिमान, इतनी जानकार लग रही थी कि जितना उससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया जा सकता। वो उस बच्ची की दिमागी को पढ़ करके बता सकते थे कि हाँ कितना बुद्धिमान है। लेकिन वास्तव में वह खूबसूरत भी, हर तरीके से वह सही से पढ़ती थी, सब कुछ काम किया करती थी। इस तरीके से
सोनम और गुड़िया के मम्मी पापा से भी जो है वह मिलजुल होने लगा, बातचीत होने लगी। अब लोग घर पर आने जाने लगे, दावत पर बुलाने लगे, अपने घर बुलाते, उसके घर बुलाते। इस तरीके से सोनम, सबनम और बगल वाली जो आंटी थी अर्थात गुड़िया के मम्मी पापा से भी मेलजोल होने लगा। लेकिन इसका तो पति तो हमेशा काम में ही व्यस्त रहता। कभी कभी रहता तो हाँ जानता कि हाँ मेरी पत्नी जो सोनम है वह घर पर जो छोटे छोटे बच्चों को जो है वह ट्यूशन देती है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है। और सोनम भी उन छोटे छोटे बच्चों को जब वह रूम पर बुला करके पढ़ाती थी तो वो कुछ मिठाइयाँ रखी रहती थी, कुछ चॉकलेट रखी रहती थी, जिससे वह बच्चों को बहला करके फुसला करके जो है बच्चों को पढ़ाती थी। कुछ गार्जियंस ऐसे भी आते थे जो सोनम के पास में कहते थे कि देखो बेटा, मेरे बच्ची को, मेरी इकलौती एक बहुत ही प्यारी दुलारी सी बच्ची है, बच्चा है, तुम इसको मार के मत पढ़ाना। उसने कहा मैं बच्चों को मारती नहीं, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और भला इन अनजान बच्चों को मैं क्यों मारूंगी। हाँ, प्यार से अगर नहीं सीखेंगे तो थोड़ा सा दंड देती हूँ, उठक बैठक करा देती हूँ, इधर उधर दौड़ा देती हूँ, लेकिन मैं मारने का काम नहीं करती हूँ। ऐसा आप गलत काम सोचिएगा भी मत मेरे बारे में। मैं बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ। और इस तरीके से कभी कभी तो सोनम जो है सारे के सारे बच्चों को जब छोड़ देती थी तो वो गुड़िया को अकेले कुछ देर अपने पास रख लेती थी, क्योंकि उसे गुड़िया के साथ में बातें करना, गुड़िया के साथ में रहना बड़ा ही अच्छा लगता था। और गुड़िया के माँ बाप को भी सोनम पर बड़ा ही भरोसा था कि वह मेरे बच्चे को बहुत ही अच्छे से जानती है, बहुत ही जान मान करती है, बहुत ही मानती है। लेकिन एक दिन की बात होती है कि गुड़िया के मम्मी पापा को किसी शादी में जाना पड़ता है। तो उसने सोचा कि अगर हम दोनों लोग शादी में जाएंगे तो फिर जो गुड़िया कहाँ रहेगी। तो ये बात जो सोनम को पता चलती है तो सोनम ने कहा कि देखिए आंटी जी, अगर आपको ऐसी दिक्कत है कि गुड़िया के बारे में अगर सोचने की बात है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप मेरे पास गुड़िया को 1 रात के लिए, 2 रात के लिए छोड़कर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर गुड़िया ने कहा मम्मी पापा आप लोग चले जाइए, मैं जो है टीचर के पास रह लूंगी। फिर वह सोनम जो है उस गुड़िया बच्ची को अपने कमरे पर ला लेती है और वो उसके साथ रहती है। शाम का समय होता है, थोड़ा बहुत पढ़ती है और पढ़ने के बाद जो वह सोनम को लेकर के अपने अलग कमरे में सो जाती है। पति से कह देती है कि देखिए जी आप यहाँ पर सो जाइए और हम ये छोटी सी बच्ची जो गुड़िया है मैं इसके साथ में जो है उस कमरे में सो जाती है। क्योंकि जो गुड़िया थी वह छोटी जरूर थी, छोटी उम्र की जरूर थी, लेकिन उसके शरीर का साइज भी बढ़ गया था। फिर जो है वह दिमाग से बहुत ही फुर्तीला थी, बहुत ही तेज तरार की थी, हर तरीके से वह ठीक ठाक थी। लेकिन उस रात बीती और बीतने के बाद जब सोनम सुबह में उठती है तो उसके शरीर में, उसके सर में पता नहीं क्यों अचानक दर्द होता है और उसका सर भारी भारी जैसे लगता है। ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन उसे समझने तो वह जा करके देखती तो उसका पति तो सुबह में सोया पड़ा है, कुछ नहीं हुआ। फिर जो है वह जो है आती है और काम धाम करती है। शाम का समय होता है और शाम का समय होते ही उस गुड़िया के मम्मी पापा आ जाते हैं और गुड़िया जो अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। लेकिन अगले ही दिन जो है गुड़िया के पेट में दर्द उठता है। जब गुड़िया के पेट में दर्द उठता है तो वह गुड़िया के मम्मी पापा ने ले आकर के दवाइयाँ दी और दवाइयाँ दे करके ठीक हुआ। बल्कि वो गुड़िया हर रोज पढ़ने आती थी, लेकिन जब पढ़ने आती थी तो अब गुड़िया की हालत पता नहीं क्यों दिन पर दिन उसका तबीयत, उसका स्वास्थ्य मेरे को समझ नहीं आ रहा था। सोनम हमेशा उस गुड़िया को बड़े ही ध्यान से देखती थी और कहते थे कि तुम्हारी तबीयत आखिर ऐसे किस तरीके से, ऐसे क्या हो गया, आखिर बात क्या है। वो कहा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरा तबीयत ऐसा कैसे हो रहा है। मेरा स्वास्थ्य बड़ा ही अजिष्ट पुष्ट रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों टीचर मेरी हालत ऐसी कैसे हो रही है। और धीरे धीरे जो है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना गुजर गया। उसके पेट में जब दर्द होता तो पेट में दर्द होता तो उसकी मम्मी जो पेन किलर या कुछ डॉक्टर से दवाइयाँ ला करके वह जो है दे देती। लेकिन गजब की बात तब हो जाती, कैसे करते करते 5 महीने बीत जाते हैं और 5 महीने बीतने के बाद जो है उसके पेट में एक दिन भयानक दर्द होता है। और जब भयानक दर्द होता है तो उसकी मम्मी जो अपनी बच्ची को लेकर के डॉक्टर के पास में जाती है। डॉक्टर ने कहा कि देखिए इसके पेट का जो अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि इसके पेट में कौन सी बीमारी है, आखिर वजह क्या है। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड होने के बाद जो रिपोर्ट आया ना, वाकई चौंकाने वाला रिपोर्ट था, क्योंकि ऐसा उम्मीद ही नहीं किया जा सकता। जब उसका रिपोर्ट आता और रिपोर्ट के बारे में जब उस गुड़िया की मम्मी और पापा को पता चलता तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि रिपोर्ट में ये था कि आपके बच्चे के पेट में जो है बच्चा पल रहा है और इस वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। उसने कहा बच्चा, ये कैसे हो सकता। अब उस दिन से
गुड़िया के मम्मी पापा ने अपनी बच्ची को घर में ही रखना शुरू कर दिया, घर से बाहर नहीं, क्योंकि उसने सोचा कि अगर घर के बाहर मेरी बच्ची जाएगी तो मेरी बच्ची का इज्जत क्या उठेगा, मेरी बच्ची का बाद में शादी नहीं होगा, लोग अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे। इसलिए उसने अपने बच्ची को घर से बाहर जो निकलना दुश्वार कर दिया, नहीं जाने दिया, कहा बच्ची यहीं पर रहो। लेकिन इधर जो है सोनम गुड़िया का इंतजार करते रहे, 1 दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं आई, ऐसे करते करते सोनम ने गुड़िया का लगभग जो 10 दिनों तक इंतजार किया। और उसे जब उसके बारे में पता कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चली तो गुड़िया को पता करने खुद सोनम जो है गुड़िया के घर पर जाती है। और जब गुड़िया के घर पर जाती तो उस दिन गुड़िया के पापा नहीं थे और गुड़िया की मम्मी जो है किचन में खाना बना रही थी। और वह डायरेक्ट जी जाकर के सोनम गुड़िया के कमरे में चली जाती है। और जब गुड़िया के कमरे में जाती है तो वह चादर ओढ़ करके लपेट करके सोई रहती है। तो उसने कहा यार तुम्हारी स्वास्थ्य को क्या होगा, तुमको कोई दिक्कत है, परेशानी है? उसने कहा नहीं मेरे को परेशानी नहीं, एक्चुअली बात क्या है कि मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा था। उसने कहा कि नहीं दर्द हो रहा था तो क्या हुआ? तो मेरे मम्मी पापा ने डॉक्टर के पास गए थे और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ऐसे बात बताया कि मेरे पेट में बच्चा पला। उसने कहा क्या बात है, तुम मजाक कर रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम इस उम्र में ऐसा कैसे हो सकता? उसने कहा मेरे को कुछ नहीं पता है ये कैसे होता है, क्या चीज़ है। तो क्योंकि वह बच्ची बहुत ही नादान थी, वो कुछ नहीं होता कि आखिर मेरे साथ में आखिर पेट में बच्चा कैसे क्या कुछ चीज़ें। लेकिन मम्मी पापा ने बोला था कि घर से बाहर नहीं जाने का, आराम करना है, तो इसलिए मैं आराम करे। फिर उसने चादर हटाया और जब चादर हटा तो उसके पेट का साइज जो बड़ा हुआ था। तो सोनम ने कहा पेट में से जो कपड़े डाल करके रखे क्या ड्रामा कर दो, कपड़े निकाल करके हटा दो। उसने कहा कपड़े कहाँ कपड़े? उसने फिर से पेट पर से जो कपड़ा हटा तो वास्तव में वो कपड़े कोई नहीं थे वहां पर, तो उसके पेट ही थे। उसने कहा पेट का साइज ऐसे कैसे बढ़ गया, मैं तो देखते ही दंग रह गई। सोनम बहुत ही हैरान हो जाती है और फिर जो है उस गुड़िया को मम्मी को बुलाती है। गुड़िया के मम्मी से पूछे अरे ये क्या हो गया है, ये गुड़िया के साथ में ऐसा कैसे हो सकता है, कौन सा ऐसा हैवान है, कौन सा ऐसा शख्स है कि जो इसके साथ में ऐसा गंदा काम किया है। उसने कहा मेरे को कुछ नहीं पता है, लेकिन जिस दिन हम लोग शादी में गए थे उसी दिन से मेरी बच्ची का जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था, उसी दिन से मेरी बच्ची का तबीयत खराब होता चला जा रहा है। मेरे को समझ नहीं रहा कि आखिर तुम्हारे घर पर ऐसा कौन हो सकता है। तो तुरंत जो सोनम को अपने पति की याद आती है कि मेरा पति जो है इतनी उम्र में ज़्यादा है लेकिन वो इतनी छोटी सी बच्ची के साथ में ऐसा हरकतें नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे पति का नियत में तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अक्सर वह दूसरी औरतों को, दूसरी महिलाओं को हमेशा घूर घूर करके देखता रहता था। और मेरे को तो शक लग रहा है कि मेरे को मेरे पति ने ही लग रहा है कि इसके साथ में कुछ गलत किया। और वह जो है जाकर के बिना डरे, क्योंकि उस बच्ची गुड़िया के साथ में जो होता बिना डरे जो है जाते अपने पति से कहती कि आपने गुड़िया के साथ में क्या किया है, गुड़िया के साथ में जो आपने किया ना बहुत ही गलत किया है। वह कहता है अरे कौन सी गुड़िया, किसके साथ बारे, कैसी तुम बाकी बके बातें करते हो, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई नहीं किया। अरे मेरे को कहाँ इतना फुर्सत ही मिलता, मैं दिन भर थका हारा आता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ, मेरे को कहाँ इतना समय। उसने कहा नहीं उस दिन जब गुड़िया मेरे पास में सोई थी तो उस दिन आपने जरूर कुछ गुड़िया के साथ में किया। उसने कहा अरे भाई कहाँ से किया, जब तो अपने पास में लेकर के सोई थी, मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहा हाँ ये तो बात सत्य है कि मैं तो अपने पास में ही लेकर के सोई थी, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है, कौन उसके साथ में, आखिर बात क्या है, कुछ भी समझ नहीं आता है। तो सोनम जो है अपने पति के गैर मौजूदगी में गुड़िया को चुपके से लेकर के डॉक्टर के पास जाती है और उसका भी ब्लड सैंपल ले लेती है और अपने पति का एक दिन जो है डॉक्टर के पास किसी ब्लड चेक टेस्ट सैंपल के लिए लेकर के जाती है और वहाँ पर उसका भी ब्लड सैंपल ले लेती है। और फिर जो है गुड़िया के पापा का भी, और जितने अगर बगर जो मर्द होते हैं किसी न किसी बहाने से सोनम, सबनम और ये लोग मिल करके उन मर्दों का जो सैंपल लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में जब कुछ दिन के बाद रिजल्ट आता है तो वास्तव में हैरान कर देने वाला रिपोर्ट आता है, क्योंकि उसका जो डीएनए मिलता है ना, उसका जो डीएनए मिलता है उस डीएनए का सैंपल जो है इस सोनम के पति से ही मिलता है, और जिसको पहले से ही सकता कि मेरे पति ने शायद ऐसा किया होगा। और फिर जो ये बात तुरंत वह बिना सोचे समझे पुलिस थाना में रिपोर्ट कर देती। वह नहीं समझती कि मेरे पति के साथ में क्या होगा, लेकिन वह तो यही समझती कि इस बच्ची, छोटी सी बच्ची के साथ में जो अन्याय हुआ है, जिसने ऐसा हैवानियत किया, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। जब पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है तो फिर वह बताती है तो कहती कि ऐसा उसे विश्वास ही नहीं था। फिर पुलिस ने जोर से उसे पीटना मारना शुरू कर देता, कहता कि जल्द से बता आखिर तूने कैसे किया, किस तरीके से गलत काम किया, क्या तेरे को दया नहीं है? उसने कहा मैं नहीं किया, मैं कितनी बार बोला। लेकिन जब पुलिस जोर जोर से उसको ताड़ना
शुरू कर दी, मारना पीटना शुरू कर दी, ताकि सोनम का जो पति था आखिर बक ही देता। उसने कहा हाँ मैंने उसके साथ गलत किया, क्योंकि वह बच्ची मेरे को इतना खूबसूरत लग रही थी, मैं अपने अंदर के शैतान को रोक नहीं सका और फिर उसने वो काम करे थे। उसने कहा अरे कैसे किया, जब तुम्हारी पत्नी के साथ में वो सोई थी तो आखिर कैसे काम किया, और यहाँ तक उस बच्ची को भी नहीं पता। उसने कहा हाँ किसी को नहीं पता है, क्योंकि जिस दिन वह बच्ची मेरे पत्नी के साथ में सोई थी ना, तो मैं जो बेहोश करने वाली दवा लेकर के आया था, और बस मेरे पास जो बेहोश करने वाली दवा है, मैंने दोनों लोगों को बेहोश कर दिया, और फिर जो है दोनों लोगों को बेहोश करने के बाद मैंने उस रात अपना हवस जो है उस छोटी सी बच्ची के साथ में शांत कर लिया। फिर उसी रात से शायद उसकी हालत ऐसी हो गई है। और मैंने जो गलत काम किया, वास्तव में मैंने गलती की और मेरे को सजा मिलनी चाहिए। मेरे अंदर का जो शैतान है ना, ये हैवान है, एक गलत करवाता है, इसलिए मेरे को सजा मिलनी चाहिए। शायद इससे भी मेरे सबक मिल सके। और उसे 5 साल की सजा जो है सुनाई जाती है। 5 साल का सजा सुनने के बाद उसका दिमाग ठिकाने आ जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर का कोई भी छोटी सी बच्ची हो, इस जमाने में बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे दरिंदे हमारे समाज में उपस्थित हैं जो छोटी सी बच्चियों के साथ में भी हैवानियत कर देते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों का रेख देख खुद ही करिए। कोई इस पर भी कितना भरोसा मत करिए कि वह आपके बच्चे का जीवन जो है खतरे में डाल दे। आपके बच्चे को जिंदगी जो खतरे में पड़ जाए, जीवन जो खतरे में पड़ जाता है, भविष्य जो खतरे में हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने बच्चों के प्रति सचेत रहे। और इस प्रकार के वीडियो को, ऐसा वीडियो को आप अपने ही तक सीमित नहीं रखिएगा, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दे, क्योंकि यह वीडियो एक वीडियो बस एक मात्र नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज भी है। तो मैं कृपया आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास अवश्य ही शेयर करके आप लोगों को जागरूक बनाने में हमारा सहयोग देंगे। तो बस मेरी ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, और अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।